सम्मानित मंच, मातृशक्ति, बुजुर्गों, साथियों, आज आप लोगों से मैं एक वोट के लिए अपील करने आया हूं कि आप आने वाले 4 तारीख को कमल का बटन दबाएं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती दें, देश को मजबूती दें। देश के लिए आपका एक वोट एक संदेश लेके जाएगा, जिसका संदेश पूरे भारत में दिखेगा कि दिल्ली में कमल खिला है तो पूरे देश में कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, देश को ताकत मिलेगी। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूं, हमारे दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, उसके मंत्री किस प्रकार जेल में गए हुए, कैसी कैसी वो नीतियां लेकर आ रहे हैं। आपने देखा शराब नीति कैसे लेके आए थे, कह रहे थे कि हम यहाँ पर रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा और दिल्ली में सेवा कर पाएंगे, बहुत सारा काम हम कर पाएंगे। ना उससे रेवेन्यू इकट्ठा हुआ और एक कितना गलत मैसेज गया कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, सबको नशे का आदी बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही उस नीति के बारे में उस पर संज्ञान लिया गया तो तुरंत उसे वापसी लिया गया। अगर इतनी बढ़िया नीति थी तो आपको शराब नीति वापसी लेने की क्या आवश्यकता थी। छोटे छोटे पाउचों में शराब बेचने के इनका इरादा था, किराने की दुकानों पर बिकवा देते। अगर ऊपर से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो इतना खतरनाक खेल, हमें हमारे बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। हमें ऐसी शराब नीति नहीं चाहिए, हमें ऐसे भ्रष्ट लोग नहीं चाहिए। इनके कितने मंत्री जेल में जा चुके हैं, अभी आप स्टिंग देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई इसमें फंस रहा है। कोई 2 करोड़ की बोली लगा के, कोई 4 करोड़ की बोली लगा कर टिकटें लेकर के आए हैं। ये आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं सबसे पीछे बैठने वाला व्यक्ति, सबसे पीछे बैठता था और मुझे बुलाया कि आप एक बार कार्यालय आइए, तो पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया और कहा कि आप जाइए, आप क्षेत्र की सेवा कीजिए। तो मुझे ये सेवा का मौका नहीं, ये आप लोगों को सेवा का मौका दिया है। आप, ये इलेक्शन मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये आप लोगों का इलेक्शन है। आप लोगों की जीत होगी, आप लोगों ने भारी मतों से यहाँ पर कमल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। पीछे हमारे पास निगम में 3 निगम थे, 3 मेयर बनते थे। हमारे पास फंड की कितनी कमी रहती थी। केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का आज भी देना है, हमेशा परेशान करके रखा, कभी पैसा नहीं दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गई, वो हड़ताल पर चले गए, सफाइयां नहीं हो पाई, काम नहीं हो पाए। तो आगे हमारे पास एक निगम होगा और उसमें काम होंगे। हमारे पास फंड सीधा केंद्र से आएगा, केंद्र सरकार हमें फंड देगी और 8 क्षेत्र में खूब विकास होगा। ये मैं आपको आज गारंटी देता हूं। आपने सीवर लाइन बिछी, केजरीवाल जी ने आप क्या क्या यहाँ पर काम करवाए, कैसा फंड लगवाया, ये आप देख रहे हैं। कितना घटिया मटेरियल, जो अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने में सड़कें टूटने लग गई है। सीवर लाइन के पैसे जो हमने अपने पैसों से सीवर लाइन डलवाई, जो घरों में कनेक्शन करवाए, वो कनेक्शन खुद ठेकेदार को करवा के हमें देने थे, लेकिन हमारे पैसे लगे। जो पानी के कनेक्शन इन्होंने काट दिए, जो नालियों में छोड़ दिए, वो इनको जोड़ के हमें देने थे, लेकिन हमने अपने पैसों से जुड़वाए। और जो कनेक्शन नालियों में छोड़ दिए, आज भी उनका गंदा पानी वो घरों में जाता है और हम पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमें ऐसी नीति चाहिए, हमें ऐसा
फरी वाला पानी नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए, हमें साफ सुथरा पानी चाहिए। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। हमें रोजगार दो, शिक्षा दो, हम खुद खरीद लेंगे जब हमारे पास रोजगार होगा। हमारे बच्चों के पास उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है। तो आप सभी से यही मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी भ्रष्टाचारी लोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको कमल का बटन दबाना है। 4 तारीख को आपको यहां से ज्यादा मत सुबह पहले आपको वोटिंग करनी है, मत डालना है। 1 नंबर पर कमल का बटन, सबसे ऊपर 1 नंबर का बटन जो है ना कमल का है, वो आपने दबाना है और मोदी जी को मजबूत करना है। ये मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूं कि आप लोगों को काम के लिए क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में, आपकी गली में जो भी कार्यकर्ता हमारे रहते हैं, जो भी RW के अध्यक्ष रहते हैं, वो सभी के माध्यम से आपके काम होंगे। और जो कर्मचारी है वो आपको गली के बाहर ही बैठा मिलेगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा उसको, ना ही कहीं कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी एक व्यवस्था बनाएंगे। सिर्फ व्यवस्था की कमी है, हमारे पास कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास किसी भी काम करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। हमें मिल के बैठ के एक ऐसी स्थिति बनाएंगे कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब मिल के ऐसा काम करेंगे। मैं यही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ से ज्यादा से ज्यादा मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ये आपकी जीत होगी, आपके क्षेत्र में विकास होगा। ये मैं आप लोगों से वादा करके आप लोगों से ये एक वोट आप लोगों से मांगता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।